हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट के बारे में। इसका फॉर्मूला वगैरह हम डिराइव करेंगे यहाँ पर। इसके पहले भी हमने हमारा जो प्रीवियस वीडियो था उसमें भी पढ़ा था, हीटिंग इफेक्ट पढ़ा था इलेक्ट्रिसिटी का। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि V इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर एंड Q इज़ द चार्ज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर ड्यूरिंग टाइम t। हम देखते हैं V क्या है, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस है। जो हम इसके ऊपर क्या करते हैं, जैसे बैटरी से पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो जो चार्जेस रहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, वो क्या करते हैं, फ्लो करते हैं इसमें। क्यों, तो यहाँ पर मान लिया हमने क्या है, चार्ज है और टी टाइम पर इतना इसमें चार्ज फ्लो हो रहा है। करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर, और करंट क्या है, हमने यहाँ पर आई मान लिया कि आई करंट इसमें फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पर आई की वैल्यू कैसे निकालते हैं, आई इक्वल क्यू अपॉन टी की जितने टाइम में उसके अंदर कितने जो है चार्ज वो फ्लो हुआ है। तो यहाँ पर Q की वैल्यू निकालेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इधर इधर, इसको इधर भेज देंगे तो Q की वैल्यू आ जाएगी IT। इसको हमने दे दी इक्वेशन नंबर 1 ताकि हमारे आगे काम आ जाए। कहने का मतलब कुछ नहीं है कि V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है किसी भी कंडक्टर में, और Q क्या है, एक जो चार्ज उसके अंदर फ्लो हो रहा है T टाइम के अंदर। I हमने मान लिया करंट है, तो I का फॉर्मूला हम जानते हैं Q अपॉन T, और Q की वैल्यू यहाँ से हमने निकाल ली। उसके बाद देखते हैं इफ़ W इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन कैरिंग अ चार्ज Q फ्रॉम वन एंड टू द कंडक्टर टू अदर। तो हम देखते हैं कि जो चार्ज है, अब उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए कुछ ना कुछ तो वर्क करना ही पड़ेगा ना। तो हमने माना कि जो W क्या है, वो वर्क डन है, जो किया गया काम है कि एक चार्ज को हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जा रहे हैं। वन एंड देन V इक्वल क्या होगा, W अपॉन Q होगा। और फिर यहाँ पर W जो किया गया काम है वो कैसे निकालेंगे, VQ, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इधर, ऐसा निकल जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या निकाला, ये V निकाला ना। तो V कैसे निकलेगा कि यहाँ से यहाँ तक जो वर्क किया गया है वो W, और कितना चार्ज गया है, Q। तो V की वैल्यू W अपॉन Q हो जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। इक्वेशन नंबर 1 ये थी और हमारी इक्वेशन नंबर 2 थी ये। यहाँ पर हम क्या करेंगे, V की वैल्यू नहीं पुट करेंगे, Q की वैल्यू पुट करेंगे। तो V तो एज इट इज़ आ गया, Q की वैल्यू क्या थी, हमने निकाली जो IT थी। अब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर V की वैल्यू हम जानते हैं IR होता है, तो IR रख दिया और IT। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो I और I है ना, वो क्या हो गया, I स्क्वायर और RT। तो W की वैल्यू हमारे यहाँ पर ये आ गई। अब ये हम जानते हैं कि I इक्वल, ओम्स का नियम पढ़ा था ना हमने, V इक्वल IR। तो हमको जिसकी भी वैल्यू निकालनी होती है ना, हम इनको एडजस्ट करके निकालते हैं। अब I चाहिए हमको, तो V अपॉन R आ गया। तो I यहाँ पर पुट कर दिया हमने, ठीक है। तो एक R से R कैंसिल हो गया क्योंकि स्क्वायर हो रहा था, तो V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर आ गया। तो W इक्वल क्या होगा, V स्क्वायर T अपॉन R ये होगा। दिस वर्क डन इज इक्वल टू द हीट प्रोड्यूस्ड इन द कंडक्टर। सो H इक्वल, अब जो ये वर्क डन है किसके इक्वल होगा, हीट प्रोड्यूस, जो हीट प्रोड्यूस हुई है ना उसके इक्वल होगा। क्योंकि ये वर्क किस में कन्वर्ट हो गया था, हीट में कन्वर्ट हो गया था। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स है वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाते हैं, वो कोलिजन करते हैं। उससे क्या होता है, उनको उस कोलिजन को पार करके दूसरे पॉइंट पर जाना होता है, तो वहाँ पर वो कुछ काम करते हैं, और जो काम किया गया है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो हीट में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर इसी का फॉर्मूला हम निकालेंगे। तो H इक्वल क्या गया, VIT आ गया, और H इक्वल VIT। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला ये भी होता है I स्क्वायर RT, और एक फॉर्मूला ये भी होता है V स्क्वायर T अपॉन R। ये फॉर्मूले हमारे न्यूमेरिकल्स वगैरह में काम आएंगे। वहाँ पर जब हम न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे ना, तो उसमें बहुत काम आते हैं ये। अब ये जो फॉर्मूला निकाला है ना हमने, तो इसको कुछ टर्म्स भी लिखेंगे इसके बारे में कि क्या क्या यहाँ पर हम इससे निकाल सकते हैं। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट स्टेट्स दैट द हीटिंग डेवलप्ड इन अ कंडक्टर इज। अब यहाँ पर जो हीट है ना, वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, किसके डायरेक्टली या फिर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, वो देखेंगे। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट, जो करंट आई है ना उसके जो हीट प्रोड्यूस हुई है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। मतलब जितना ज़्यादा करंट
फ्लो होगा उतनी ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, और वो भी स्क्वायर में। फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर कीपिंग रेजिस्टेंस आर एंड टी कांस्टेंट। तो क्या होना चाहिए, रेजिस्टेंस और टाइम तो कांस्टेंट होना चाहिए, तभी क्या होगा, जो हीट है वो आई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगी। ऐसे ही हम आर के लिए निकाल सकते हैं, टी के लिए निकाल सकते हैं, सब में रिलेशन निकाल सकते हैं हम। सेकंड वाला क्या है, जो आर रेजिस्टेंस है उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, लेकिन शर्त क्या है, करंट आई कांस्टेंट होना चाहिए। यहाँ पर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी रेजिस्टेंस आर ऑफ द कंडक्टर कीपिंग करंट आई कांस्टेंट। तो एच प्रोपोर्शनल आर हो गया, मतलब जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा हीट उतनी ही ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। इसीलिए हम हाई रेजिस्टेंस के वायर लेते हैं हीटिंग इफेक्ट के लिए, ताकि हमको अच्छे से ज़्यादा हीटिंग इफेक्ट मिले। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी टाइम। अब टाइम के भी क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ऑफ करंट कीपिंग करंट आई एंड रेजिस्टेंस आर कांस्टेंट। यहाँ पर भी दो क्वांटिटी को हम क्या करेंगे, कांस्टेंट रखेंगे, जब जाके थर्ड वाली के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ पर जो टाइम है उसके भी ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये फॉर्मूले में ही दिख रहा है हमको, यहाँ पर ये रहा हमारा फॉर्मूला, आई है, ठीक है। आई के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हीट, रेजिस्टेंस के भी प्रोपोर्शनल है, और टाइम टी के भी प्रोपोर्शनल है। लेकिन एक टाइम में ये एक के ही प्रोपोर्शनल होगा, बाकी दो चीज़ों को हम कांस्टेंट रखेंगे। जैसे आर है, आर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, आई और टी को कांस्टेंट रखेंगे। टी के भी क्या होगा, ये प्रोपोर्शनल होगा, आई और आर को क्या रखेंगे हम, कांस्टेंट रखेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, इसके बाद मिलेंगे हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।